सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर सर कहे तो 11 या फिर कहे तो सर 12, जिसका नाम है सर इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में कहे तो सर विद्युत, समान भाषा में कहे तो सर बिजली। यानी कि सर हमारे घर पे जो आने वाली बिजली है उसका हम अध्ययन करने वाले से ये जो चैप्टर होने वाला है बच्चों, ये बहुत ही कहे तो यार एक ऐसा 10th लेवल का चैप्टर है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है। रीजन इज दैट क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप मिस कर देते हो तो ये चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा और आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। अभी आप सभी का मिड टर्म होगा, मिड टर्म में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। ये चैप्टर आपके मिड टर्म में नहीं आ रहा, प्री बोर्ड में आएगा, बट अगर आप प्री बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो अच्छी बात है। और ये चैप्टर को सर आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा और इससे वेटेज बहुत अच्छा है। तो यार क्यों ना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जाए। भाई देखो कायदे से कहे तो वो ये जो होने वाला है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले सर लेक्चर नंबर 1 जो था मैंने पढ़ाया था उससे और वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। लेकिन यार वो जो लेक्चर था सर कुछ ज्यादा ही डिटेल में चला गया था, है ना। पहले मैंने आपको बताया सर बिजली क्या होती है, फिर मैंने बताया सर बिजली आता क्या है, फिर चार्ज क्या होता है, वो सारा बहुत डिटेल में चला गया था। एंड इतना डिटेल में बोर्ड लेवल आपसे पूछता नहीं क्लास 10th लेवल का, है ना। तो आज हम थोड़ा सा ना कवर करेंगे, मतलब कि जिन्होंने भी सर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो सर वो लेक्चर नंबर 2 जो है ना बेफिक्र दे सकते हैं। मतलब ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 2 दे सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है सर, तो चलिए सर शुरू कीजिए। तो यार देखो चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहले जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है वो होता है सर चार्ज के बारे में। पहले देखो यार इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता होगा, बिजली। बिजली क्या होती है सर आपको पता है। सर अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपको थोड़ी बहुत मेरे चेहरे पे लाइट दिख रही है। अभी जो लाइट है सर मैंने कमरे की लाइट ऑन करके फ्लैश लाइट ऑन करके ये आ रहा लाइट। अब कमरे की जो लाइट है सर आपको पता है बिजली से चल रही है। अब बिजली है क्या वो पढ़ना है। अब ये जो पंखा है ऊपर मेरा भी पंखा चल रहा है, किससे चल रहा है, बिजली की सहायता से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसकी सहायता से, बोलो मुंह की सहायता, बिजली की सहायता से नहीं यार। बिजली लगा दोगे मेरे अंदर, हाँ नहीं, ठीक है। देखो तो यार ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी, अब यार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए ना सबसे ये चीज पढ़ो भाई इलेक्ट्रिसिटी आता कहां से, ये पैदा कहां से होता है। भाई देखो आपको एक चीज पता होगा, इस दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी सोर्स से आता है। तो ऐसे ही सर इलेक्ट्रिसिटी होती है किसी ना किसी सोर्स से आता है। एंड वो जिस सोर्स से आता है ना सर उसका जो पहला क्या है तो फंडामेंटल चीज है ना वो हमें पढ़ना है सर चार्ज। अब ये जो चार्ज है ना सर ये इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आप हेडिंग डाल दो सर चार्ज, और मैं आपको बताता हूँ सर चार्ज क्या होता है। तो सर आपकी हेडिंग हो गई क्या सर, चार्ज। चार्ज को सर हिंदी में कहते हैं आवेश। और ये जो वीडियो है बच्चों ये दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाला। इंग्लिश हिंदी वाले ये ना सोचेंगे सर आप इंग्लिश में क्यों लिखा रहे, इंग्लिश वाले ये ना सोचे सर आप हिंदी में क्यों लिखा रहे। भाई देखो बाइलिंगुअल है, हिंदी में समझाऊंगा इंग्लिश में समझाऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यार। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है सर, चार्ज इज अ फंडामेंटल। सर पहले तो बताओ आपने क्या लिखा। भाई देखो मैंने लिखा है चार्ज जो होती है ना सर वो फंडामेंटल पार्टिकल होती है किसकी सर, एटम्स की। अब सर पार्टिकल क्या होता है, भाई पार्टिकल जो होता है ना मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट को पार्टिकल कहते हैं। अब चार्ज क्या होता है सर, चार्ज जो होती है ना सर एक एटम की ना फंडामेंटल पार्टिकल होती है। और ये सर हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, हो सकता है सर नेगेटिव हो जाए। वही हमारी डेफिनेशन कह रही है, क्या कह रही है सर, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। भाई देखो हिंदी वाला डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, लिख लेना। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज होता है सर आवेश होता है ना एक कहते हो परमाणु की सबसे छोटी इकाई उसकी, या फिर सर कहते हो उसकी एक ना फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है चार्ज, ठीक है सर। और इस भाई देखो ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, मतलब ये सर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, मतलब सर ये धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ भाई ये है क्या। चार्ज होता है जैसे मान लो सर देखो ये एक चार्ज है, इसे चार्ज को से दिखाते किसे, भाई देखो चार्ज को जो है ना बेटा क्यू से दिखाते, या ऐसे दिखा लो या फिर ऐसे दिखा दो। अब ये जो है ना बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सर आप इसको कैसे ट्रीट करते हो। क्या बोला सर, देखो भाई मैंने बोला कि चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अब सर बताओ पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा, क्यों, क्योंकि सर क्यों पॉजिटिव कैसे होगा, कैसे, क्यों, कैसे, क्या, साइंस आंसर देगा। तो देखो यार चार्ज जो होता है ना बेसिक सा बात क्या ना भाई, देखो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो भाई ये जस्ट बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सर कंफ्यूज कर रहे हो, देखो मैं आपको ना बहुत बोलूंगा आप कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो बताओ सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो। सर बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या, मैं आपको बता देखो मैंने कल बताया था कि सर देखो एक एटम होता है ना,
एटम का जो सबसे छोटा भाग होता है ना, उसमें क्या होता है सर, उसके अंदर वो जैसे न्यूक्लियस कहते हैं ना, न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं, और इसमें जो होता है सर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फिर सर इस गोले के चारों तरफ जो होते हैं छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं, सेल बने होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर, वो रिवॉल्व करते हैं एक एटम के अराउंड, है ना, एक एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं सर, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसा हमारे रदरफोर्ड साहब ने कहा था, अब नहीं कहा, अब उन्होंने बहुत पहले कह दिया था ना, ठीक है, ऐसे कहा। बट सर कंफ्यूजन तो अभी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ ये बताओ। आपने दो चीज बताई सर, आपने एक चीज बताई कि भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, आपने ये चीज बताया। आपने सर एक चीज और बता दी सर मजे मजे में, प्रोटॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पे जो होता है ना सर जीरो होता है, मतलब कि सर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मतलब सर एग्जाम में आपसे कोई सवाल पूछता है, कहता है कि भाई एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव चार्ज मतलब बता सकते हो कि सर ये प्रोटॉन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो बता सकते हो न्यूट्रॉन है, अगर उसमें कोई चार्ज है मतलब न्यूट्रॉन है, जीरो है, न्यूट्रल है, बस खत्म हो गया, तब रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, ठीक है, ओके सर। अब यार दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है ना सर, आप बता रहे सर कोई भी चीज होती है, कोई भी पार्टिकल होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है। आपने बताया चार्ज दो तरीके होता है, एक होता है सर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब ये तो सर पॉजिटिव का हुआ और एक होता है नेगेटिव का हुआ। तो देखो यार, आपको मैंने एक और चीज बताई थी कल, कि जो है जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, ब्रोन होता है, फिर कार्बन आता है। तो देखो ये आपको याद कर लेना है। जैसे कार्बन हो गया सर, कार्बन की बात करें तो सर इसके जो एटॉमिक नंबर होती है बेटा, एटॉमिक नंबर कार्बन की, वो आपको पता होती है 6 होती है। थोड़ा बता रहा हूँ क्लास 9 में कॉन्सेप्ट, ध्यान से करना। जो कार्बन होता है ना बेटा, उसकी एटॉमिक नंबर होती है 6 होती है। अब इस कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 में बात करें तो बेटा देखो, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना प्रोटॉन्स, पता है इसमें देखो, आपको पता है इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, और भाई इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। क्या बोल दिया सर? हाँ। अब जैसे क्या ये हो गया भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन, 6 तो होता है ना। उसके बाद 6, 7 हो गया नाइट्रोजन, 8 हो गया ऑक्सीजन, हाँ सर, कार्बन होता है, ठीक है सर। अब यार देखो, इसमें चीजें आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया। अब देखो, अगर मैंने कार्बन के ऊपर क्या करती है, ऐसे प्लस डाल दिया, सी प्लस, मतलब कि सर कार्बन ने क्या किया ना, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिया। अब पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये प्लस नहीं था, तो यहाँ पे आप कहोगे सर पहले जो इलेक्ट्रॉन थी ना सर, वो 6 था। अब यहाँ पे से सी प्लस कर दिया, यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिया, तो ये कितना हो गया सर, ये 5 हो गया। अब इसे सर क्या कहते हैं, सी प्लस टू कर दिया, सी प्लस टू, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिया, पहले 6 थे, 2 रिड्यूस कर दिया, अब 4 बच जाएंगे, बात हो गई, खत्म खत्म। ओके। दूसरी चीज क्या होती है सर, दूसरी चीज ये होती है, मान लो ना सर, मान लो यार, मान लो, अब इसी कार्बन ने क्या किया सर, इसे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया ना सर, तो इसके पास पहले कितने थे सर, पहले तो भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो सर इसके पास कितने हो जाएंगे सर, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 होगी, ऐसे। अब एक और गेन कर लेंगे तो -2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब देखो, बात तो अभी भी समझिए सर, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव तब हुआ जब किसी एटम के पास, है ना, किसी परमाणु के पास जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना सर, तो पॉजिटिव होगा, और किसी के पास परमाणु की जब अधिकता हो जाएगी ना, सॉरी, अधिकता हो जाएगी तो नेगेटिव होगा, और कमी जब होगी ना पॉजिटिव होगा, जब देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, बस। कुछ नहीं, ना लेगा ना देगा, न्यूट्रल लेगा, जीरो चार्ज, नो चार्ज, बस ये। तो सर चार्ज दो तरीके होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, आपने बता दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी बीपी हाई हो जाएगी, इसको नोट मत करना भाई, करने का मन हो तो कर लेना, वरना रहने देना, ठीक। ओके सर, ओके सर। अब देखो यार, जो चार्ज होता है दो तरीके होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब देखो यार, अगर ये सेम चार्ज को, अगर मैं दो चार्ज को पास पास लाऊं, यानी कि सर देखो, सेम चार्ज होते हैं ना सर, सेम चार्ज रिपेल each other, but opposite charge attract each other। हिंदी वाले बच्चों तो कंफ्यूज मत होना,
हिंदी में क्या लिखेंगे सर, जो सेम आवेश होते हैं ना एक दूसरे को क्या कहते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित से रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। एंड जो अपोजिट मतलब कि सर भिन्न भिन्न चार्ज होते हैं एक दूसरे को बहुत तेजी से खींचते हैं अपनी तरफ। मतलब बताओ सर, देखो आपने साइंस की भाषा तो बता दी, मतलब बताओ। देखो मतलब आप ऐसा समझो, चार्ज क्या है सर, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, जो प्लस वाला है वो बड़ा भाई है और जो छोटा है वो माइनस भाई है। समझ लिया? ओके, इतना समझ में आया ना? आ गया। अब देखो यार, जब भी आप घर में देखो तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से लड़ता है, जो छोटा भाई होता है बड़े भाई से लड़ता है। यानी तो इन दोनों में क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता रहता है, आपस में मारधार होती रहती है, यानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो प्लस मतलब सर बड़ा भाई और माइनस मतलब छोटा भाई, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता रहता है, यानी सर एक दूसरे में क्या होता है, थप्पड़ थप्पड़ लगी रहती है। ठीक है, ओके सर। अब मान लो सर एक बड़ा भाई है और दूसरा बड़ा भाई, तो कभी भी इनमें आप देखते हो अट्रैक्शन होते हुए नहीं सर, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्सिव होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, है ना। अगर पास आ गए तो इनमें मुठभेड़ हो जाएगी, मतलब इनमें सब बहुत, हाँ। तो ये क्या होता है सर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम से छोटे भाई के साथ दो छोटे भाई हो गए, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे चार्ज के साथ अगर दो सेम चार्ज है, ये सर दोनों प्लस वाले चार्ज है, एक दूसरे के रिपेल करेंगे। अगर सर दोनों अब वही सर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो दोनों बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। बस यही था। ठीक है सर, अब सर कुछ और पॉइंट बता दो। कुछ और पॉइंट बताऊं तो भाई देखो, जो चार्ज होती है ना बेटा, चार्ज चार्ज की जो मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई मात्रक की बात करूं, हिंदी वाला कंफ्यूज मत होना। चार्ज की आवेश की एसआई मात्रक जो होती है ना सर, वो कूलम होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज सर जो वो कूलम होती है, कूलम को बेटा सी से दिखाते हैं। मतलब कि सर देखो हिंदी वाले भाई, देखो हिंदी वाले कंफ्यूज होता है, ऊपर नोट आ रहा है वो लिख लेना। चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है ना सर, वो कूलम होता है। अब यार देखो एक कूलम में होता है ना बेटा, एक कूलम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉइंट आपको पेपर में आएगा यार। देखो एक कूलम में जो होता है ना, वो 1.6 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने। मतलब ये सर देखो, इतने में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो भाई, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज और भाई होता है कि क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रॉन भाई, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब भाई बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज निकालना ना, सर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ना बेटा, ये आपका होता है अप्रोक्सीमेट 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। मतलब सर देखो, एक कूलम में जो होता है, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है उस पर अगर आप चार्ज की बात करोगे ना सर, वो इतना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। फिर सर दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये आता है कि भाई देखो, एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है Q प्लस Ne। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई बहुत मिस कर दोगे। एक फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो, एक याद कर लो सर। देखो हिंदी में वाला है, देखो Q प्लस Ne, ये जो होता है सर एक फॉर्मूला आता है, जहां पे जो Q होता है ना सर, ये नंबर ऑफ, सॉरी, ये चार्ज बताता है, चार्ज, ठीक है। एंड जो ये होता है सर, ये नंबर ऑफ एन जो होता है ना बेटा, एन, एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, ठीक है। एन जो होता है ना नंबर ऑफ क्या बताएगा सर, इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। एन जो आपका ई होता है ना, उसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखो अपने जीवन में, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम होती है। इतना याद रखो। रख लिया? हाँ सर रख लिया। भाई देखो, अगर तुम लोगों ने इतना देख लिया भाई, इसकी पहले फोटो खींच लो, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, खींच लिया फोटो? हाँ। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो भाई डेफिनेटली आप लोग चार्ज से आने वाला कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। लेकिन सर देखो, ये आपने पढ़ाई थ्योरी, बट सर हमें तो एक बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो तो कराओ, तब हम माने कि आप अच्छे टीचर हो। चलो सर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आप इससे पहले स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ +0.8 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, वाई एंड वाई नॉट? क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि भाई क्या किसी वस्तु पर प्लस सॉरी +0.8 इंटू 10 की पावर -98 90 सॉरी 90 कूलम का आवेश हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले तो आपको बताना है क्यों, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता क्यों। देखो यार, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था सर क्यू इक्वल टू होता है +-Ne, ठीक है। अब यार देखो, इस ये जो लो होता है, ये कहता है कि जो चार्ज होता है ना बेटा, ये एन पे डिपेंड करता है। अगर आप एन की जैसे जैसे वैल्यूज लेते हो, लाइक एन की जो वैल्यू होगी ना बेटा, एन की वैल्यू हमेशा आपको एक नंबर लेना, लाइक 1 2 3 4 5, ऐसे आपको नंबर्स लेना है। और मान लो मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और ये तो आपको पता है 1.6 × 10 की पावर -90 होता है, तो क्यू की वैल्यू इतनी आएगी।
पता ना, मतलब कि सर देखो, अगर n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और n की वैल्यू सर हमेशा पता है आपको ऐसा लेना है। अगर मैं n की वैल्यू हमेशा ऐसे लेता हूं तो सर यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 जाएगा, अब वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा। लेकिन सर कभी भी आपको पॉइंट्स में नहीं आएगा, यानी सर 0.8 या 0.9 नहीं ले सकते हो आप, हमेशा जो n के जो होता है ना सर इंटीग्रल मल्टीपल से में ही ले सकते हो। ठीक है सर, हाँ सर। अब अगर बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, कहता है कि व्हेन अ ग्लास रोड इज rod with sill both get charged, हाउ इट इज अ टोटल चार्ज कन्वर्स। कहना क्या चाहते हैं, कहता है कि जब एक कांच की छड़ी को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है, और ये कुल आवेश संरक्षण कैसे करते है। इसमें कहना चाहता है कि भाई मान लो एक वस्तु ही है, एक वस्तु ही है, आप जब इनको दोनों को रगड़ते हो, मान लो सर ऐसे, मान लो ये वस्तु होगा, एक ये वस्तु, मैं इसको रगड़ो तो दोनों क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब चार्ज कैसे होता है भाई, क्या होता है, कुछ चार्ज होता है ना इससे इस बॉडी में ट्रांसफर होता है, और कुछ चार्ज इससे इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब दोनों क्या होता है, दोनों चार्ज हो जाते हैं, लेकिन इसमें टोटली बात करें तो टोटल जो आपका चार्ज होता है ना वो कंजर्व होता है, इसमें ना तो चार्ज बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि सर आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि चार्ज को ना तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को नहीं तो बना सकते हो, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। इतना ही तो था यार, बस चार्ज के बारे में इतना आप कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर दूसरा जो कि होता है करंट के बारे में, करंट की थ्योरी। और आपने सर इस थ्योरी को समझ लिया अच्छे से तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। अब यार देखो करंट की थ्योरी है क्या, अब यार देखो करंट को ना आप थोड़ा सा एक चीज से रिलेट करो जो कि होता है सर स्पीड। स्पीड 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 क्या होता है, जैसे सर आप बोलते हो ना रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। दूसरा सर क्या होता है, दूसरा सर टाइम ट्रेवल इन 1 सेकेंड, यानी कि सर आपने 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या फिर किसी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको आप लोग स्पीड कहते हैं। वैसे ही सर मतलब कि सर अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला तो मेरी स्पीड होती थी, अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला तो कैसे मेरी करंट होगी, नहीं। पहले तो आप चल रहे थे तो आप स्पीड कहलाते हैं, लेकिन आप कोई दूसरा चलेगा, दूसरा कौन सा, चार्ज। अगर चार्ज जो है ना बेटा किसी पर यूनिट टाइम किसी टाइम इंटरवल में चार्ज है ना, अगर चार्ज किसी टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है तो उसको जो हम कहते हैं भाई ये करंट से हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि क्या लिखा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि सर चार्ज के फ्लो होने का टाइम को जो होता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं करंट, और करंट का जो फॉर्मूला होता है भाई आई इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। यानी कि सर देखो मान लो चार्ज जो है ना 1 सेकेंड में 10 चार्ज फुल होगा, मतलब समझे, मान लो सर 10 मिनट में सॉरी 10 सेकेंड में ना मान लो 20 चार्ज फुल होगा, यानी सर करंट कितना होगा सर 20 अपॉन 10 कर दोगे, यानी 2 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा। यहीं पे मैंने बता दिया कि भाई जो एसआई यूनिट होता है ना सर वो इसकी एम्पियर होती है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा एम्पियर होती है। आप लोग जब भी जाते हो ये लेने जाते हो, जैसे मान लो सर आप डाटा केबल लेने जाते हो तो आप ये देखते हो कि डाटा केबल जो होता है ना सर कोई 2.4 एम्पियर देता है, कोई 1 एम्पियर देता है, कोई 3 एम्पियर देता है, कोई 3.1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपको कोई 3 एम्पियर का चार्जर देता है तो 3 एम्पियर का मतलब है एक ऐसे समझ लो ना कि भाई करंट जो है ना सर वो 3 कूलम चार्ज जो है ना बेटा वो 1 सेकेंड में फ्लो होगा, बस मान लो मतलब कि सर 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज होगा ना उसमें फ्लो हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये सर 3 कूलम चार्ज डेट मीन सर 3 × 10 होगा भाई सर, इतने इलेक्ट्रॉन्स लोगे हाँ, ये मतलब है एम्पियर का। तो एम्पियर जो होता है बेटा करंट की एसआई यूनिट होती है। ओके सर, अब देखो यार करंट जो होता है ना बेटा अब उसको सर मेजर कैसे करते हैं भाई, मान लो सर करंट तुम्हारी मेजर कैसे करते हैं, मेरे पास सर एक बोर्ड रखा हुआ है, अब इस बोर्ड को सर पता है क्या कहते हैं, देखो मेरे पास है ना एक बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड को आपको पता है क्या कहते हैं सर, इस बोर्ड को कहते हैं सर मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर में सर आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो, एम्पियर मेजर कर सकते हो, बहुत सारे चीजें मेजर कर सकते हो। मान लो ना सर मुझे क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो ये तो मल्टीमीटर है, इसे आप हर चीज मेजर कर सकते हो, लेकिन सर जो करंट होता है ना उसे एमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है सर, एमीटर से, मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है, एमीटर से क्या करते हैं सर, इसे मेजर करते हैं। करंट आपको नापना है तो किसी आप क्या सर एमीटर का यूज कर सकते हो, ये मल्टीमीटर होता है सर, इसमें आप करंट भी मेजर कर सकते हो, वोल्टेज मीटर मेजर कर सकते हो सर, इसमें आप रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो शायद, हाँ रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, कितना रेसिस्टेंस आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ये मल्टीमीटर है बेटा। ठीक है, ये होता है एमीटर जो होता है बेटा हमेशा होता है, उसे क्या कहते हैं सर, एमीटर जो होता है ना उसका रेसिस्टेंस होता है बहुत स्लो होता है। अब सर रेसिस्टेंस होता है ये तो बताओ, रेसिस्टेंस में ना आपको कल बताऊंगा क्योंकि सर उसका यूज कल होगा। आप रेसिस्टेंस का मतलब ये समझ लो कि सर रेसिस्ट करने की क्षमता, रेसिस्ट मतलब कि अपोज करने की क्षमता। अगर मान लो सर एमीटर, एमीटर के अंदर क्या होता है सर करंट को बहुत कम अपोज करता है,
ठीक है सर, मतलब सर अपोज मतलब बहुत कम रोकता है, तो इसको जो रेसिस्ट करे, रेसिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत तेज ज्यादा नहीं होता। और ये हमेशा जब भी आपको करंट मेजर करना है तो आप हमेशा किस में लगाओगे सर, हमेशा आप लोग इसे सीरीज में लगाओगे। ओके सर। दूसरा चीज क्या होता है बेटा, दूसरा चीज ये होता है कोई सिंबल होता है इसे याद कर लो, बढ़िया में आएगा। दूसरा चीज ये होता है कि भाई तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है सर, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी सर जो चार्ज होता है वो कैसे फ्लो करता है, तो भाई देखो चार्ज जो होता है ना सर उसकी फ्लो हम मानते हैं कि सर, मानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी सर फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बस अपोजिट डायरेक्शन मान के चलो, हो गया। करंट से बस इतना ही सवाल आएगा, इससे जवाब नहीं आने वाला। ओके सर, मैं से मिटो तो हाँ मिटो तो आपका कुछ क्वेश्चन वाला करंट से मैं आपको कराना चाहता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए, ठीक है। ओके सर, क्या रखा है, क्या करेगा, क्या रखा है अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, यानी कि सर इसमें करंट जो है ना आपको दे दिया सर 3 एम्पियर का करंट आपको दे रखा है, ठीक है। क्या रखा है, फ्लो थ्रू अ वायर फॉर 10 सेकंड। एक मान लो ना भाई, एक वायर है, ठीक है, एक ऐसा वायर है, ठीक है, वायर ऐसा नहीं होता है, मान लो सर एक वायर है, ठीक है, ये एक ऐसा वायर है। अब इसमें से जो करंट होता है ना सर, वो करंट इनकी सर आई जो होता है सर 3 एम्पियर का फ्लो होता है और टाइम 10 सेकंड तक लेता है। यानी सर आप 10 सेकंड तक ना इसमें करंट फ्लो करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। आप सर इसमें आपसे पूछ रखा है भाई इसमें बता दो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो अभी भी मैंने बताया सर आई इक्वल होता है क्यू टी, और आपको सर क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी। अब सर क्यू निकालना है, आई की वैल्यू आपको 3 एम्पियर दे रखा है और टी जो है सर आपको अभी अभी मैंने बता दिया सर 10 सेकंड दे रखा है, तो 10 सेकंड। अगर इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो सर देखो ये 30 कूलम चार्ज देगा, और सर चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है यहाँ, इसलिए आपको सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके सर, यानी सर ये 30 कूलम चार्ज होगा, फ्लो करेगा, बस इतना क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स इफ द करंट इज 0.8 एम्पियर। यानी कि सर देखो एक वायर है मान लो, और एक वायर जो है ना बेटा, वायर में बात करें तो इसमें देखो जो करंट है ना, करंट करंट यानी कि सर आई, ठीक है, आई दे रखा सर आपका 0.5 दे रखा, ठीक है, और इसमें जो टाइम दे रखा ना आपको 2 मिनट दे रखा है ना, 2 मिनट्स। आपको इसमें बताया सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना। अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना कितना आसान है, अगर आप इसमें देखो मुझे अभी मैंने एक चीज बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो पहले तो आप क्यू निकालो ना, कि हमें अभी मैंने बताया सर क्यू निकालने के लिए आप आई इंटू टी कर दोगे, आई आई की वैल्यू सर 0.5, और मैंने बताया सर टाइम को हमेशा सेकंड में है, 2 इंटू 60 क्यू निकाला तो मेरा भाई 60 आया, कि 60 क्यों आया भाई, देखो एक पॉइंट पॉइंट काटे तो 60 आया। अब भाई मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो भाई देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आपको निकालना तो देखो जितना भी चार्ज आएगा ना उसमें आप 1.6 इंटू 10 पर माइनस 90 कूलम से डिवाइड कर दो, एंड इसे जब आप डिवाइड करने जाओगे ना तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो सर देखो यही था भाई, देखो इससे आने जाता तो क्वेश्चन यही था, बाकी आपको एसबीएस दे रखा, उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा एसबीएस हमने बना रखा है, ठीक है। और बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, मेरे तरफ से भाई ये वीडियो एंड होता है, एंड तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जय हिंद और जय भारत।